Hey friends, hi, this is Ajay from Vision Info System and welcome back to our channel. दोस्तों आपने थंबनेल तो देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITL के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर, क्योंकि अगर आपको ITL को अच्छी तरह समझना है तो इन कंसेप्ट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव ऑन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी करना ना भूलें। सो लेट्स मूव अहेड एंड बिगिंस आवर टुडेस टॉपिक। तो दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ITL का, जिसका नाम है सर्विस। तो सर्विस को हम एग्जैक्टली क्या डिफाइन करते हैं? यहाँ हम सर्विस को डिफाइन करते हैं क्रिएशन ऑफ वैल्यू। याद रखिए, क्रिएशन ऑफ वैल्यू बाय फैसिलिटिंग कस्टमर आउटकम दैट कस्टमर वांट टू अचीव विदाउट ओनरशिप ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट। सो अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ये सर्विस आपके प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू क्रिएट करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, दैट टू विदाउट ओनरशिप ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। दोस्तों इस सर्विस कंसेप्ट के बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज डिजाइन टू क्रिएट वैल्यू फॉर अ कस्टमर। सो दोस्तों अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों कंसेप्ट की बात करें तो पिज़्ज़ा को हम कहेंगे प्रोडक्ट एंड डिलीवरी ऑफ पिज़्ज़ा एट होम को हम कहेंगे सर्विस, और इसी ITL वर्जन 4 का बेस है सर्विस एंड क्रिएशन ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं वैल्यू कंसेप्ट पर, क्योंकि बगैर वैल्यू आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की कोई वैल्यू नहीं होती। सपोज दोस्तों आप ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो और वो पिज़्ज़ा आता है 3 घंटे के बाद, तो सोचो आपके माइंड में उस पिज़्ज़ा की या उस पिज़्ज़ा के ब्रांड की क्या वैल्यू होगी। सो वैल्यू इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी सर्विस और डिलीवरी। सो यहाँ हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं बेनिफिट्स और यूजफुलनेस ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज का बेनिफिट्स या यूजफुलनेस, इसे हम डिफाइन करते हैं वैल्यू। चलो इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको कॉफी पीनी है तो आप लोकल कॉफी शॉप पर भी जा सकते हो या 5 स्टार होटल में भी जा सकते हो। तो सोचो अगर 5 स्टार होटल में और लोकल कॉफी शॉप की कॉफी की टेस्ट सेम है लेकिन अमाउंट अलग होगा। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कस्टमर का माइंडसेट या प्रेफरेंस। कुछ कस्टमर लोकल कॉफी शॉप में कॉफी पीना पसंद करेंगे तो हो सकता है कुछ कस्टमर 5 स्टार होटल में। ये सब डिपेंड होता है उनका प्रेफरेंस लेवल पर या उनके माइंडसेट पर। तो यहाँ हम वैल्यू को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फर्स्ट इज आउटकम, सेकेंड इज प्रेफरेंस एंड थर्ड इज डिलीवरी। तो सोचो अगर ये तीनों चीजें कस्टमर को एक साथ मिल जाए तो कस्टमर कितना खुश होगा। सो हमेशा याद रखिए वैल्यू इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सर्विस और अ प्रोडक्ट। इस वैल्यू कंसेप्ट के बाद हम बात करते हैं को क्रिएशन ऑफ वैल्यू कंसेप्ट पर। सो यहाँ याद रखिए को क्रिएशन ऑफ वैल्यू इज नथिंग बट को क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर बोथ पार्टीज, यानी को क्रिएशन ऑफ वैल्यू इज नथिंग बट गिव एंड टेक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल एक टैक्सी ड्राइवर के लिए पैसा ये वैल्यू होती है, और कस्टमर को टाइम पर सही जगह पर पहुंचना ये उसके लिए वैल्यू होती है। सो वैल्यू इज म्यूचुअल फॉर बोथ पार्टीज, दैट इज कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट को हम डिफाइन करते हैं अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय अ प्रोसेस और अ डिलीवरी ऑफ सर्विस, यानी किसी भी काम के फाइनल रिजल्ट को हम कहते हैं आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए वेडिंग फोटोग्राफी का जो फोटो एल्बम बनता है वो अपना हो गया फाइनल आउटपुट, या सपोज आप एग्जाम को पास कर लेते हो वो हो गया आउटपुट। उसी तरह अगर आप सपोज क्रिकेट की मैच को जीतते हो तो ये हो गया आउटपुट। आपका ये आउटपुट नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सर्विस एंड
डिलीवरी। इसी आउटपुट के रिलेटेड दोस्तों और एक टर्म है, उस टर्म का नाम है आउटकम। अब आप सोचोगे ये आउटकम क्या है? ये आउटकम बेसिकली आउटपुट से डिफरेंट है, जैसे रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सो हम सिंपल में अगर बात करें तो आउटपुट को हम डिफाइन करेंगे रिजल्ट एंड आउटकम को हम डिफाइन करेंगे सेटिस्फैक्शन। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में कहा था, वेडिंग फोटो एल्बम इज अ आउटकम, लेकिन उस फोटोज को बार बार देखने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम कहेंगे आउटकम। सो फ्रेंड्स, और एक बात याद रखिए, आउटपुट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ITSM सर्विस या ITL। नेक्स्ट फ्रेंड, हम बात करते हैं कॉस्ट एंड रिस्क टॉपिक पर। हर एक सर्विस डिलीवरी या सर्विस मैनेजमेंट की एक कोशिश होती है कि कस्टमर को सर्विस मिले विदाउट एनी कॉस्ट या रिस्क, या कम से कम कॉस्ट और रिस्क पर। क्योंकि हर एक कस्टमर की कोशिश होती है कि उन्हें सर्विस मिले, दैट टू विदाउट बाइंग दैट सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई कस्टमर का घर का टीवी खराब हो जाता है तो वो टीवी मैकेनिक को रिपेयर के लिए बुलाते हैं, ना कि टीवी मैकेनिक को काम पर रखते हैं। और हर एक सर्विस प्रोवाइडर के यह एम होता है कि इस रिस्क या कॉस्ट को कम से कम करे, और ITL यही रिस्क को या कॉस्ट कम करने के लिए आपको मदद करती है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं और एक ITL के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज कस्टमर। क्योंकि ITL का मेन एम तो आफ्टर ऑल कस्टमर ही है। इस कस्टमर को हम डिफाइन करते हैं अ पर्सन हु रिक्वायर्स अ सर्विस एंड हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। लास्ट एंड द लिस्ट, हम बात करते हैं यूटिलिटी कंसेप्ट की। यूटिलिटी इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट मीट्स अ कस्टमर रिक्वायरमेंट। यानी कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। एग्जाम्पल के लिए, क्लाइंट की बुक, ये उसकी यूटिलिटी होती है बिफोर एंटरिंग एनी होटल। सो हमेशा प्रोडक्ट की सर्विस आपको देते वक्त इस यूटिलिटी का भी ख्याल रखना जरूरी है। सो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन कंसेप्ट या टर्मिनोलॉजीज ITL के, और आपको ये जानना या समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन कॉमन टर्मिनोलॉजीज के सिवा आपको और भी कोई टर्मिनोलॉजी या कंसेप्ट पर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करें। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो दोस्तों, तो नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।